मैं जब भी किसी कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ तब मुझे लगता है कि ये जॉब उस इंजीनियर तक जानी चाहिए जिसको इसकी ज़रूरत है। तो आज हम ऐसी ही जॉब की बात करेंगे जिसका नाम है ऑटोमेशन इंजीनियर, डीसीएस इंजीनियर और पीसीएस 7 इंजीनियर। मेरे पास एक जॉब डिस्क्रिप्शन है, हम उस जॉब डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़ेंगे। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है उस जॉब डिस्क्रिप्शन में वो भी हम जानेंगे, वो कंपनी के बारे में भी जानेंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी कंपनी का या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रमोशन नहीं है। दिस इज जस्ट अ हेल्प फ्रॉम माई साइड to the engineers who wants the job in DCS engineering field, PCS 7 engineering field or automation engineering field. Okay, this is the way I need to help the community of industrial automation field, IT and automation field. तो चलो स्टार्ट करते हैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में जिसका नाम है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर, DCS इंजीनियर और PCS 7 इंजीनियर। आई विल शेयर माई स्क्रीन। तो यहाँ पे फार्माड्यूल करके एक कंपनी है जिसका जॉब डिस्क्रिप्शन मेरे पास है अभी। हाँ, अगेन आई एम सेइंग दैट दिस इज नॉट अ प्रमोशन ऑफ एनी कंपनी। ये कंपनी का कोई प्रमोशन नहीं है, दिस इज जस्ट अ हेल्प फ्रॉम माई साइड टू द कम्युनिटी। यहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट है ऑटोमेशन इंजीनियर का। सो कंपनी का नाम है फार्माड्यूल मारीमात्सु ग्रुप कंपनी। फार्माड्यूल मारीमात्सु ग्रुप कंपनी का एक सब्सिडियरी है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है अभी ऑटोमेशन इंजीनियर का। फिलहाल अभी ऑटोमेशन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट ओपन है। वहाँ पे रिक्वायरमेंट है 5 साल से 9 साल के इंजीनियर की या फिर 10 साल से 15 साल के इंजीनियर की, जहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए डीसीएस इंजीनियरिंग का या फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियरिंग का। हम पहले कंपनी प्रोफाइल देख लेते हैं, बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर जाएंगे। तो अगर आप देखोगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, बायोफार्मा के ऊपर काम करती है, लाइफ साइंस के ऊपर काम करती है, कॉस्मेटिक्स एंड एफएमसीजी के ऊपर काम करती है। अगर हम बात करेंगे मारीमात्सु ग्रुप जापान का है एंड फर्मेंटर्स के ऊपर काम करते हैं, बायोरिएक्टर के ऊपर काम करते हैं, सीआईपी सिस्टम्स के ऊपर काम करते हैं। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडिया एंड एशिया एज वेल। engineering and manufacturing facilities in Japan, China and Malaysia, engineering offices in Mumbai, Houston, Stockholm. ओके, तो बहुत सारी जगह पे उनका प्रेजेंस है। दिस मेक्स अस द परफेक्ट पार्टनर व्हेन सेटिंग अप द प्रोडक्शन इन द न्यू मार्केट। ओके, at the same time we can deliver a very cost competitive projects to the established market. Okay, as discussed we have opening for post of middle level automation engineer, senior automation engineer who holds the PCS 7 expertise। तो उनका रिक्वायरमेंट है PCS 7 इंजीनियरिंग का। तो PCS 7 इज अ DCS ऑफ सीमेंस, जो एक सॉफ्टवेयर है डीसीएस का। कंपनी का एड्रेस है थाने में, और ये कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स है जो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड उनका एक ईमेल भी है जिसके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सैलरी क्या हो सकती है, तो जनरली अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसका तो 5 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जनरली 5 to 9 ईयर्स का 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है तो 8 लाख से लेके 20 लाख तक। 5 to 9 ईयर्स मीन्स 8 लाख से लेके 20 लाख तक सैलरी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर करंट एक्सपीरियंस। दूसरा जॉब डिस्क्रिप्शन है उनका 10 to 15 ईयर्स। तो दो तरीके के ओपनिंग्स है। फर्स्ट ओपनिंग है ऑटोमेशन इंजीनियर और PCS 7 इंजीनियर, दैट इज अ सीनियर लेवल और जूनियर लेवल इंजीनियर। एंड सेकेंड ओपनिंग है सीनियर ऑटोमेशन इंजीनियर एंड सीनियर PCS 7 इंजीनियर, 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस। एंड फर्स्ट ओपनिंग है 5 से 9 साल का एक्सपीरियंस। तो दो तरीके की ओपनिंग है, जूनियर एंड मिडल एंड सीनियर लेवल, राइट। नाउ अभी जॉब डिस्क्रिप्शन, जनरली मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा हुआ है, दोनों का जॉब डिस्क्रिप्शन सेम तरीके का है। तो हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बाकी का ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला है एक्ट एज अ प्रोजेक्ट ऑटोमेशन लीडर, मैनेज कंट्रोल डिजाइन शेड्यूल डिलीवरेबल्स एंड क्वालिटी। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कुछ पता नहीं चलता है। दूसरा आता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम कंपनी के बारे में जानेंगे तो फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्माड्यूल नाम ही ऐसा है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसके स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। आगे स्टैंडर्ड्स लिखे हुए हैं, वो हम जानते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स आपको पता होने चाहिए। प्रोसेस का रिक्वायरमेंट्स का गैदरिंग का रिक्वायरमेंट्स भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर समझो कि कोई क्लाइंट के पास अगर आप जाते हो तो फार्मास्यूटिकल में कौन कौन सी प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे कि सीआईपी सिस्टम्स, एसआईपी सिस्टम्स, फर्मेंटर, बायोरिएक्टर्स। तो ये सारे टर्म्स, ये सारे मशीन्स के लिए आपको पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट के ऊपर आता है प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन यूआरएस। यूआरएस मीन्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता है किसी भी प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने से पहले। तो यूजर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए और उसको रीड कैसे करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोलैबोरेट विद द कस्टमर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस वर्कफ्लो, इंश्योर ऑटोमेशन डिजाइन अलाइंस विद द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल नीड्स। एक जनरल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आते हैं अप्लाई ISA 88 स्टैंडर्ड। This is the standard which is widely used in the pharmaceutical industry. This is called S88 standard और बैच प्रोसेसिंग स्टैंडर्ड। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जॉब डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये टर्म आपको जरूर नजर में आएगा।
तो बैच प्रोसेसिंग का रिक्वायरमेंट है। बैच प्रोसेसिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे 3 तरीके के मॉडल्स रहते हैं, फिजिकल मॉडल, प्रोसीजरल मॉडल एंड प्रोसीजरल कंट्रोल मॉडल। तो ये आप रीड कर सकते हो और अकॉर्डिंगली आपका पोर्टफोलियो अलाइन कर सकते हो। अगर आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस इसी फील्ड में है तो दैट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जहाँ पे आपको कंट्रोल मॉड्यूल की समझ होनी चाहिए, कंट्रोल मॉड्यूल दैट मीन्स डिफरेंट डिवाइसेस, इक्विपमेंट मॉड्यूल्स एंड फेजेस की समझ होनी चाहिए। दैट इज द पार्ट ऑफ द S88 स्टैंडर्ड, कंट्रोल मॉड्यूल, इक्विपमेंट मॉड्यूल एंड फेज। नेक्स्ट आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन, दैट मीन्स डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का जॉब डिस्क्रिप्शन होता है तो वहाँ पे ये मेंशन जरूर होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के लिए पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन दैट मीन्स सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकेशन हो सकता है, फंक्शनल डिजाइन स्पेसिफिकेशन हो सकता है, डिजाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन एंड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो ये सारे तरीके के डॉक्यूमेंटेशन आपको रीड करते हुए आना चाहिए, परफॉर्म करते हुए आना चाहिए, या फिर उसका प्रिपरेशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो PCS 7 का रिक्वायरमेंट, तो PCS 7 इज अ सीमेंस DCS। बहुत सारे DCS अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि हनीवेल है, रॉकवेल का भी है, इमर्सन का भी है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली PCS 7 को इन्फेसाइज किया हुआ है। तो दैट मीन्स दैट रिक्वायरमेंट इज ऑफ PCS 7 इंजीनियर। सीमेटिक बैच पता होना चाहिए, रूट कंट्रोल पता होना चाहिए। सो सीमेटिक बैच मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ द S88 स्टैंडर्ड। S88 स्टैंडर्ड दैट मीन्स बैच प्रोसेसिंग, और वो बैच प्रोसेसिंग करने के लिए एक टूल रहता है सीमेंस का जिसको बोलता है सीमेटिक बैच। क्रॉस फंक्शनल टीम्स के साथ काम करते हुए आना चाहिए। ओके, क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो ये सारी चीज़ें तकरीबन मेन रिक्वायरमेंट है। एक्स्ट्रा स्किल्स एंड एसेंशियल स्किल्स अगर हम बात करें तो जहाँ पे प्योरली लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, दूसरे जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है एटलीस्ट 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, टूल्स के बारे में अगर जानेंगे तो सीमेंस का PCS 7, TIA पोर्टल इज वन अनदर सॉफ्टवेयर ऑफ सीमेंस, WinCC इज अ SCADA सॉफ्टवेयर, स्टेप 7 इज अ PLC सॉफ्टवेयर। तो ये सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल, FMCG, केमिकल इंजीनियरिंग के डोमेन वाले इंजीनियर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, कोऑर्डिनेशन स्किल्स होना चाहिए डेफिनेटली। कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी मैंडेटरी इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और MES और फार्मास्यूटिकल डोमेन और ऑटोमोबाइल डोमेन, एनी डोमेन, राइट। Good English skills in listening, speaking, reading and writing. So this is the job description of the PCS 7 engineer और automation engineer. कंपनी का प्रोफाइल, दोनों जॉब डिस्क्रिप्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये जॉब डिस्क्रिप्शन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्यों? क्योंकि जिनको नीड है उसको वो जॉब मिल पाए। अगर हम बात करेंगे कि सैलरी कितना होगा, तो 5 से 9 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो सैलरी तकरीबन 8 लाख से लेके 20 लाख तक जा सकता है। अगर आपका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है तो मे बी वो 20 के ऊपर भी जा सकता है, डिपेंड्स ऑन योर करंट सैलरी स्लिप।